दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। मुल्ला नसरुद्दीन और राजा का अनोखा निर्णय। किसी एक छोटे से गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान और हास्यप्रिय व्यक्ति रहते थे, जिनका नाम था मुल्ला नसरुद्दीन। उनके हर कदम पर एक नई कहानी और हंसी की झलक होती थी। लोग उनकी चतुराई और हंसी मजाक की कहानियों से दिल बहलाते थे, और गांव के बच्चे उनकी फुल्लंबी कहानियां सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन राज्य के राजा ने मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाया। राजा ने मुल्ला को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी और तुम्हारी कहानियां बहुत पसंद आईं। मैंने तय किया है कि आज से तुम मेरे दरबार में एक सलाहकार के रूप में काम करोगे। लेकिन पहले मैं तुम्हें एक कठिन परीक्षा दूंगा। मुल्ला हंसते हुए बोला, महाराज, आपके आदेश का पालन करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। लेकिन मैं जानता हूं कि आप मुझे मजेदार सवाल पूछेंगे। राजा ने गंभीर होते हुए कहा, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। तुम्हें इन सवालों का ऐसा जवाब देना होगा जो न तो बिल्कुल सही हो और न बिल्कुल गलत। अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब देते हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लेकिन अगर तुम जवाब गलत देते हो तो तुम्हें सजा मिलेगी। मुल्ला ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। पहला सवाल। राजा ने पहला सवाल पूछा, मुल्ला, दुनिया में सबसे बड़ी बात क्या है? मुल्ला ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी बात यह है कि हर किसी को लगता है कि उसकी बात ही सबसे बड़ी है। राजा ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, यह तो बहुत दिलचस्प जवाब है, लेकिन क्या यह सही है? मुल्ला ने जवाब दिया, महाराज, यह सही भी हो सकता है और गलत भी, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसकी बात सबसे बड़ी है तो उसके लिए यही सच है। राजा चुप हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसने कहा, तुम्हारा जवाब दिलचस्प है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम मुझसे मजाक नहीं कर रहे हो, तुम सच में गहरे अर्थ में जवाब देते हो। दूसरा सवाल। अब राजा ने दूसरा सवाल पूछा, मुल्ला, सबसे बड़ी खुशी क्या है? मुल्ला ने बिना देर किए जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ी खुशी यह है कि जब किसी को अपनी दुखों से मुक्ति मिल जाए। राजा थोड़ा चौंका और कहा, क्या तुम यह कह रहे हो कि सुख सबसे बड़ी खुशी है? मुल्ला ने सिर हिलाया और कहा, महाराज, जो दुख में डूबा हुआ है उसे सुख ही सबसे बड़ी खुशी लगती है। लेकिन जो सुख में रहता है उसे तो यही लगता है कि दुख को दूर किया जाना चाहिए। राजा मुस्कुराया और बोला, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया, मुल्ला। मैं यह मानता हूं कि सुख और दुख का अंतर हमें हमेशा महसूस होता है। तीसरा सवाल। राजा ने अब तीसरा सवाल पूछा, मुल्ला, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बतानी हो तो वह क्या होगी? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने कभी नहीं जाना कि आप अपनी बातें सीरियसली करते हैं या हंसी मजाक में। राजा ने जोर से हंसी की और कहा, तुमने सही कहा, मुल्ला। मेरी बातों को लोग अक्सर मजाक समझते हैं, लेकिन हर बात में एक गहरी सीख छिपी होती है। राजा ने मुल्ला से पूछा, तुमने मुझे बहुत बुद्धिमानी से जवाब दिया, अब तुमको इनाम क्या चाहिए? मुल्ला ने एक क्षण सोचा और फिर कहा, महाराज, मुझे इनाम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं आपके राज्य के हर नागरिक को कुछ सिखा सकता हूं। राजा ने मुल्ला की बातों पर विचार किया और कहा, तुम सही कहते हो। तुम्हारी हंसी मजाक और चतुराई से लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुम इस राज्य के सबसे बड़े शिक्षक हो। मुल्ला नसरुद्दीन का नाम पूरे राज्य में फैल गया। लोग न केवल उनकी हंसी मजाक बल्कि उनकी गहरी सोच से भी प्रभावित हुए।
वह दरबार में बैठकर राजा को सलाह देते और गांव-गांव जाकर लोगों को जीवन के अच्छे और बुरे पहलुओं के बारे में समझाते। राजा ने मुल्ला को हमेशा अपने पास रखा और उसकी सलाह का अनुसरण किया। मुल्ला के अनोखे दृष्टिकोण और बुद्धिमानी के कारण राज्य में खुशहाली छाई और लोग एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्वक रहने लगे। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में खुश रहना और सोचने का तरीका कितना महत्वपूर्ण है। कभी कभी हंसी मजाक में छिपी गहरी बातें हमें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करती हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक दिन उस गांव में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। राजा का दरबार मंजूरी देने के लिए एक विशेष व्यक्ति की तलाश में था। राजा के दरबार में सैकड़ों मंत्री और बुद्धिमान लोग थे, लेकिन राजा हमेशा चाहता था कि उसे ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो सिर्फ समझदार ही नहीं बल्कि हाजिर जवाबी में भी माहिर हो। एक दिन राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि आज से हम एक नई परंपरा शुरू करें। मैं मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाऊंगा और उससे 3 कठिन सवाल पूछूंगा। अगर वह ठीक जवाब दे सका तो मैं उसे पुरस्कार दूंगा। अगर वह नाकामयाब हुआ तो उसे सजा मिलेगी। राजा का आदेश था और मुल्ला को राजा के दरबार में बुलाया गया। मुल्ला दरबार में पहुंचते ही उसकी आंखों में एक चिरपिंग सी मुस्कान थी जो उसकी शरारत और बुद्धिमानी को दर्शाती थी। राजा ने मुल्ला को देखते हुए कहा, मुल्ला नसरुद्दीन, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। तुम्हें इन सवालों का जवाब ऐसा देना होगा जो न तो पूरी तरह सही हो और न पूरी तरह गलत हो। यदि तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें सजा भुगतनी होगी। मुल्ला हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, मुझे चुनौती स्वीकार है। आप सवाल पूछिए, मैं तैयार हूं। राजा ने गंभीर होकर पहला सवाल पूछा, मुल्ला, तुम्हारे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? मुल्ला ने कुछ देर सोचते हुए कहा, महाराज, दुनिया का सबसे बड़ा सच यह है कि सब कुछ अस्थिर है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जो आज सच लगता है वह कल झूठ भी हो सकता है। राजा को इस जवाब ने चौंका दिया, क्योंकि मुल्ला ने एक ऐसी गहरी बात कह दी थी जिसे समझने में लोगों को समय लगता। राजा मुस्कराया और बोला, यह जवाब मुझे अच्छा लगा, लेकिन अगला सवाल और कठिन होगा। राजा ने अगला सवाल पूछा, मुल्ला, तुम्हारे अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी खुशी क्या है? मुल्ला ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब आप किसी को खुश देख सकते हैं, खासकर तब जब वह खुद से खुश न हो। अपने दुहक को छोड़कर किसी और के चेहरे पर मुस्कान देखना सबसे बड़ी खुशी है। राजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, तुम्हारा जवाब बहुत प्यारा है, मुल्ला। यह दिल को छूने वाला था। अब आखिरी सवाल पूछता हूं। राजा ने कहा, मुल्ला, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बतानी हो तो वह क्या होगी? मुल्ला ने अपनी आंखों में शरारत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैं कभी नहीं जान पाया कि आपकी बातें मजाक हैं या कोई गहरी शिक्षा। यह भ्रम हमेशा मुझे परेशान करता है। यह सुनकर दरबार में मौजूद लोग और राजा खुद जोर से हंस पड़े। राजा ने मुल्ला को देखा और बोला, मुल्ला, तुमने सच में मेरे सवालों का शानदार जवाब दिया है। तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि तुमने मुझे भी एक नई दृष्टि दी है। तुमने जो जवाब दिए वे न तो पूरी तरह सही थे न पूरी तरह गलत, लेकिन वे गहरे और सोचने योग्य थे। राजा ने अपनी पगड़ी उतारी और मुल्ला के सिर पर रख दी। तुमने मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर जवाब दिए हैं। तुम मेरे दरबार के सबसे समझदार व्यक्ति बन गए हो। मैं तुम्हें यह इनाम देता हूं।
मुल्ला ने धीरे से पगड़ी को उठाया और कहा, महाराज, इस पगड़ी का इनाम मुझे तब और ज्यादा खुशी देगा जब आप मेरे जैसे चुटकुले और मजाक से कुछ सीख पाए। राजा ने कहा, तुम सही कहते हो मुल्ला। हंसी भी एक तरह की शिक्षा है। इस घटना के बाद मुल्ला नसरुद्दीन को राज्य भर में और भी ज्यादा सम्मान मिलने लगा। लोग उसे केवल हंसी और मजाक का कारण नहीं, बल्कि गहरी सोच का एक माध्यम मानने लगे थे। सीख: सच्ची समझदारी यह नहीं है कि आप हमेशा गंभीर और गंभीर सवालों का उत्तर दें, बल्कि यह भी है कि आप मुश्किल समय में हंसी और हल्केपन के साथ बुद्धिमानी दिखा सकें। मुल्ला नसरुद्दीन की तरह हमें हर चीज को गंभीरता से लेने के बजाय कभी कभी मजाकिया तरीके से भी सोचना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मुल्ला नसरुद्दीन नामक एक व्यक्ति रहता था, जो अपनी हाजिर जवाबी और अजीबोगरीब विचारों के लिए प्रसिद्ध था। वह न केवल अपनी सूझबूझ से लोगों को चौंका देता, बल्कि अपनी मजाकिया बातों से सभी को हंसा भी देता था। एक दिन उस राज्य का राजा, जो बहुत ही ज्ञानी और न्यायप्रिय था, मुल्ला नसरुद्दीन को अपने दरबार में बुलाता है। राजा ने सुना था कि मुल्ला में कुछ खास है और वह चाहता था कि वह मुल्ला से कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखे। राजा ने दरबार में मुल्ला को देखकर कहा, मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम बड़े बुद्धिमान और हाजिर जवाब हो। मुझे तुम्हारी समझदारी पर भरोसा है। मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे 3 सवालों का उत्तर देना होगा, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें ऐसे जवाब देने होंगे जो न पूरी तरह से सही हों, न पूरी तरह से गलत। क्या तुम तैयार हो? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं हमेशा तैयार हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप जो सवाल पूछेंगे उनके उत्तर मुझे मिल ही जाएंगे। राजा ने देखा कि मुल्ला नसरुद्दीन न केवल आत्मविश्वासी है, बल्कि उसकी हाजिर जवाबी भी शानदार है। उसने पहला सवाल पूछा। राजा ने कहा, मुल्ला, मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? मुल्ला ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ा सच यह है कि सब कुछ झूठ है। राजा हैरान हुआ और उसने मुल्ला से पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि सब कुछ झूठ है? मुल्ला ने कहा, हाँ, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को पूरी तरह से न समझ लें, तब तक वह हमारी समझ के हिसाब से सही या गलत हो सकती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है, महाराज। राजा थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत ही अजीब लेकिन सही जवाब दिया। अब दूसरा सवाल सुनो। राजा ने पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी खुशी क्या है? मुल्ला ने बिना किसी देर के जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ी खुशी यह है कि जब कोई दुख भूल जाए तो वह खुशी बन जाती है। राजा फिर से सोच में डूब गया। उसे समझ में आया कि मुल्ला का हर जवाब कुछ गहरे विचार को उजागर करता है। वह चुपचाप मुस्कुराया और कहा, तुमने फिर से मुझे चौंका दिया। अब आखिरी सवाल सुनो। राजा ने आखिरी सवाल पूछा, मुल्ला, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या रही है? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, महाराज, मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया कि आपकी बातें मजाक हैं या गहरी सीख। राजा और दरबार के सभी लोग जोर जोर से हंस पड़े। राजमहल में जैसे एक हंसी की लहर दौड़ गई। राजा ने मुल्ला से कहा, तुम्हारा जवाब वाकई अद्भुत था मुल्ला। तुमने मुझे हंसा दिया और साथ ही एक गहरी सीख भी दी। तुम सचमुच बड़े बुद्धिमान हो। राजा ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुम्हारे जवाबों ने मेरे मन में बहुत से सवालों के जवाब दिए। मैं तुम्हारे इनाम के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। बताओ क्या चाहिए? मुल्ला ने तुरंत कहा, महाराज, अगर आप मुझे सच में कुछ देना चाहते हैं तो बस मुझे अपनी मुस्कान दीजिए।
क्योंकि आपकी मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। राजा ने हंसी के साथ कहा, मुल्ला, तुम्हारी बातों में गहरी समझ है। मैं तुम्हारी बातों से बहुत कुछ सीखा। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी सूझबूझ, हाजिर जवाबी और गहरे विचारों से सभी को हैरान कर दिया। राजा ने उसकी समझदारी की सराहना की और मुल्ला को अपनी दरबार में सम्मानित किया। उसकी बातों का प्रभाव केवल दरबार तक सीमित नहीं रहा, पूरे राज्य में उसकी कीमत बढ़ गई और लोग उससे जीवन के बारे में और ज्यादा सीखने आने लगे। सीख। कभी कभी जीवन के सबसे कठिन सवालों के जवाब सीधे और स्पष्ट नहीं होते। हमें चीजों को समझने के लिए गहरी सोच और हंसी मजाक की आवश्यकता होती है। मुल्ला नसरुद्दीन और राजा का चुनौतीपूर्ण सवाल। दोस्तों, किसी छोटे से गांव में मुल्ला नसरुद्दीन अपनी चतुराई, समझदारी और हास्य के लिए प्रसिद्ध था। वह हमेशा गांव वालों को अपनी हंसी मजाक और बुद्धिमानी से चौंका देता था। लोग उसके पास जाते थे, उसे जीवन के हलकों के बारे में सलाह लेने और मनोरंजन के लिए उसे सुनने के लिए। एक दिन उस राज्य के राजा को मुल्ला की चतुराई के बारे में खबर मिली। राजा ने मुल्ला को अपने दरबार में बुलाया और उससे मिलने का आग्रह किया। मुल्ला को बुलाने के बाद राजा ने दरबार में सभी मंत्रियों को इकट्ठा किया। राजा ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, मुझे तुम्हारी समझदारी के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम्हें जवाब देना होगा, लेकिन जवाब ऐसा होना चाहिए कि वह न तो सही हो और न ही पूरी तरह से गलत हो। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं हमेशा तैयार हूँ, क्योंकि कभी कभी सच्चाई को इस तरह से कहने का मजा होता है कि वह न तो पूरी सच्चाई हो और न पूरी झूठ। राजा मुस्कुराया और पहला सवाल पूछा। तो पहला सवाल यह है कि तुम्हारे हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? पहला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? मुल्ला ने कुछ देर सोचा और फिर बिना हिचकिचाए जवाब दिया, महाराज, दुनिया का सबसे बड़ा सच यह है कि सब कुछ झूठ है। राजा और दरबार के मंत्री चौंक गए। एक पल के लिए सब कुछ चुप हो गया। फिर राजा ने पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो, मुल्ला? मुल्ला हंसा और बोला, नहीं महाराज, यह सच है। जब हम किसी चीज को सच मानते हैं तो वह झूठ के रूप में प्रकट होती है। हर सत्य का एक भ्रम होता है। राजा ने सिर हिलाया और कहा, यह एक अजीब जवाब था, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत गहरी है। अब दूसरा सवाल पूछता हूं। दूसरा सवाल, दुनिया में सबसे बड़ी खुशी क्या है? राजा ने पूछा, मुल्ला, तुम्हारे हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ी खुशी क्या है? मुल्ला मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी खुशी यह है कि जब कोई दुख को भूल जाए तो वही खुशी बन जाती है। राजा ने सोचा और फिर कहा, तुम्हारी बातों में सच में एक गहरी समझ है। बहुत ही दिलचस्प जवाब है। मुल्ला ने एक चुटकुला सुनाते हुए कहा, महाराज, अगर हमें खुशी का मतलब समझना है तो हमें पहले दुख का अनुभव करना होगा, और जब हम उसे भूलते हैं तब खुशी का एहसास होता है। राजा और दरबार में बैठे मंत्री हंसी से झूम उठे। राजा ने अपनी मुस्कान को छिपाते हुए पूछा, अब तुमसे आखिरी सवाल पूछता हूं। तीसरा सवाल, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है? राजा ने गंभीरता से पूछा, मुल्ला, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बतानी हो तो वह क्या होगी? मुल्ला ने बिना एक भी पल गवाए कहा, महाराज, मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैं अब तक यह नहीं समझ पाया कि आपकी बातों में मजाक है या गहरी सीख। राजा और दरबार के सभी लोग जोर से हंस पड़े। राजा ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मुल्ला, तुमने सही जवाब दिया। कभी कभी हमारी बातें मजाक में भी गहरी सीख छिपी होती हैं। राजा ने मुल्ला से कहा, तुमने मेरे सवालों का जवाब बहुत ही दिलचस्प तरीके से दिया।
मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम देना चाहता हूँ। मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरा सबसे बड़ा इनाम यही है कि आप मुझे इस तरह से सम्मानित कर रहे हैं और मुझे अपनी बातें सुनने का अवसर दे रहे हैं। राजा ने मुल्ला को सोने का सिक्का और एक महंगी तलवार इनाम में दी। मुल्ला ने इनाम स्वीकार करते हुए कहा, धन्यवाद महाराज, यह मेरी तिजोरी में सुरक्षित रहेगा। नतीजा, मुल्ला नसरुद्दीन की ख्याति और बढ़ गई। वह एक नायक के रूप में सामने आया। उसकी हाजिर जवाबी और गहरी सोच से लोग न केवल मनोरंजन प्राप्त करते थे, बल्कि वे जीवन के कठिन सवालों पर भी सोचते थे। उसकी कहानियां, उसकी समझदारी और उसका हास्य अब गांव के बाहर भी मशहूर हो गया। सीख, मुल्ला नसरुद्दीन की इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी कभी सवालों के सीधे जवाब नहीं होते। हंसी मजाक, चतुराई और बुद्धिमानी से हम अपनी जिंदगी को थोड़ा हल्का और समझदार बना सकते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन और राजा का अजीब फैसला। एक छोटे से गांव में मुल्ला नसरुद्दीन रहता था। वह अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई और बेपरवाही के लिए प्रसिद्ध था। उसके अनोखे और हास्यपूर्ण जवाबों की कहानियां गांव भर में फैली हुई थीं। उसका दिमाग हमेशा कुछ न कुछ नया सोचे रहता था और हर समस्या को एक मजेदार अंदाज में हल करता था। एक दिन राज्य के राजा ने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमानी के बारे में कई अद्भुत कहानियां चल रही हैं। राजा को मुल्ला का किस्सा बहुत रोचक लगा और उसने तय किया कि वह मुल्ला से मिलकर उसे एक परीक्षा देगा, ताकि वह जान सके कि वह सच में कितना चतुर है। राजा ने अपने दरबार में एक बड़ा आयोजन किया और मुल्ला को बुलवाया। जब मुल्ला दरबार में पहुंचा, तो राजा ने उसे आदरपूर्वक अपनी ओर बैठने का संकेत दिया। मुल्ला ने कस्टम के अनुसार सलाम किया और राजा के सामने बैठ गया। राजा ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हारे जवाब बड़े अनोखे होते हैं। मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पर शक है, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा। तुम्हें उन सवालों का ऐसा जवाब देना होगा जो न तो पूरी तरह से सही हो, न पूरी तरह से गलत। अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब दे पाए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। मुल्ला ने बिना किसी डर के कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। आप अपने सवाल पूछें। पहला सवाल। राजा ने सोचा, मुल्ला को पहले थोड़ा चक्कर में डालना चाहिए। उसने पहला सवाल पूछा, मुल्ला, मुझे यह बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है। मुल्ला ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ा सच यह है कि सब कुछ झूठ है। राजा ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि सब कुछ झूठ है? मुल्ला ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, हाँ महाराज, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को सच मानते हैं तब तक वह हमारे लिए सच होती है, लेकिन जो चीज हमें सच नहीं लगती वह हमारे लिए झूठ होती है। इसलिए सब कुछ झूठ है, क्योंकि किसी के लिए भी कोई चीज पूरी तरह से सच नहीं हो सकती। राजा और दरबार के सभी लोग उसकी इस बात को सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। फिर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे एक दिलचस्प जवाब दिया, मुल्ला। अब दूसरा सवाल सुनो। दूसरा सवाल। राजा ने दूसरा सवाल पूछा, मुल्ला, तुम बताओ, दुनिया में सबसे बड़ी खुशी क्या है? मुल्ला ने कहा, महाराज, सबसे बड़ी खुशी यह है कि जब कोई दुख को भूल जाए तो वह खुशी बन जाती है। राजा ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि खुशी केवल दुख को भूलने से आती है? मुल्ला ने जवाब दिया, हाँ महाराज, क्योंकि जब आदमी दुखी होता है तो उसकी सारी खुशियां खो जाती हैं। लेकिन जब वह दुख को भूलकर अच्छे पल जीने लगता है तो वही खुशी बन जाती है।
राजा और दरबार में बैठे लोग एक बार फिर चौंक गए। फिर राजा ने कहा, तुमने सही कहा मुल्ला। अब आखिरी सवाल सुनो। तीसरा सवाल। राजा ने गंभीर होते हुए पूछा, मुल्ला, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बतानी हो तो वह क्या होगी? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, महाराज, मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैं अभी तक यह समझ नहीं पाया कि आपकी बातें मजाक हैं या गहरी सीख। राजा और दरबार के लोग फिर से हंस पड़े। राजा ने मुल्ला की बातों पर सोचते हुए कहा, मुल्ला, तुमने मेरे तीनों सवालों का बहुत अनोखा और विचारशील तरीके से जवाब दिया। मुझे लगता है कि तुम सच में एक महान बुद्धिमान व्यक्ति हो। फिर राजा ने मुल्ला से पूछा, अब तुम अपना इनाम क्या चाहते हो? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मुझे आपका मुस्कुराना ही सबसे बड़ा इनाम लगता है। राजा ने इसे अपनी हार मानते हुए मुल्ला को गले लगा लिया और कहा, तुम सच में एक अद्भुत व्यक्ति हो। तुम्हारी हाजिर जवाबी और सोच ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। नतीजा। मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में अब राज्य भर में और दूर दूर तक यह बात फैल गई कि वह केवल एक मजाकिया व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसकी बातें बहुत गहरी और विचारशील होती थीं। लोग उसकी बुद्धिमानी और उसके मजाकिया अंदाज से प्रेरित होने लगे। मुल्ला के लिए हर दिन नया अवसर था और वह दुनिया को अपनी चतुराई और समझदारी से समझाता रहता था। सीख। कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े सवालों का जवाब हंसी मजाक या सरलता में छिपा होता है। मुल्ला नसरुद्दीन हमें यह सिखाता है कि गहरी समझ और हंसी दोनों को एक साथ संतुलित करना चाहिए, क्योंकि जीवन को हल्के फुल्के अंदाज में देखना ही हमें सच्ची खुशी और शांति दे सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन और राजा का अनोखा न्याय। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मुल्ला नसरुद्दीन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी हाजिर जवाबी, तर्क और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। मुल्ला का दिल बहुत सादा था, लेकिन उसका दिमाग एक तगड़े पजल जैसा काम करता था। हर समस्या का हल उसे अजीब और मजेदार तरीकों से मिलता था। उसकी कहानियां सुनकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे। एक दिन राजा ने मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में सुना और सोचा कि उसे दरबार में बुलाकर उसकी समझदारी का आकलन किया जाए। राजा का मन था कि मुल्ला को किसी कठिन सवाल का जवाब देने के लिए चुनौती दी जाए। राजा ने मुल्ला को दरबार में बुलवाया और कहा, मुल्ला, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी के बारे में बहुत कुछ सुना है। अब मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हुए तो तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें कठोर सजा मिलेगी। मुल्ला हंसते हुए राजा के पास आया और बोला, महाराज, मैं हमेशा तैयार हूँ, आप अपनी परीक्षा लीजिए। राजा ने उसे आराम से बैठने का इशारा किया और फिर उसकी ओर देखकर सवाल करना शुरू किया। पहला सवाल। राजा ने पूछा, मुल्ला, मुझे यह बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? मुल्ला ने ठंडी सांस ली और थोड़ी देर सोचा। फिर उसने जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ी चीज जो इस दुनिया में है वह है आदमी का अहंकार। राजा चौंका और उसने पूछा, क्या तुम यह कह रहे हो कि आदमी का अहंकार सबसे बड़ी चीज है? मुल्ला मुस्कराते हुए बोला, हाँ महाराज। अहंकार आदमी की आंखों पर पर्दा डाल देता है और वह कभी सच्चाई को देख नहीं पाता। अगर आदमी का अहंकार मिट जाए तो वह सारी चीजों की असलियत को समझ सकता है। राजा कुछ देर चुप रहा। उसने सोचा और फिर हाँ में सिर हिलाया। तुमने सही कहा मुल्ला, इस बारे में मैं और सोचूंगा। दूसरा सवाल। राजा ने फिर दूसरा सवाल पूछा, मुल्ला, मुझे यह बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? मुल्ला ने एक गहरी नजर से राजा को देखा और जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ा धन समय है। समय की कोई कीमत नहीं होती। जब समय चला जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता।
इसीलिए सबसे बड़ा धन समय है, क्योंकि वही हमें सभी चीजों की कद्र सिखाता है। राजा ने यह सुनकर सिर झुका लिया और उसकी बातों पर विचार किया। तुमने समय की अहमियत को अच्छी तरह समझा है। अब मुझे और सोचने की जरूरत है। तीसरा सवाल। राजा अब गंभीर हो गया। उसने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, मुल्ला, मुझे यह बताओ कि सबसे बड़ा असत्य क्या है? मुल्ला बिना किसी देरी के बोला, महाराज, सबसे बड़ा असत्य यह है कि हम अपने आप को जान पाते हैं। हम हमेशा खुद को उस रूप में देखते हैं जैसा हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं, न कि जैसा हम सचमुच हैं। यह असत्य है, क्योंकि अगर हम अपनी असली पहचान को समझ सकें तो जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। राजा को यह जवाब सुनकर कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। उसने मुल्ला की बुद्धिमानी को सराहा और कहा, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया मुल्ला। राजा का न्याय। राजा को मुल्ला की बुद्धिमानी और उसके अद्भुत दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हुआ। उसने निर्णय लिया कि अब वह मुल्ला को सजा नहीं देगा, बल्कि उसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगा। राजा ने मुल्ला से कहा, तुमने मेरी तीनों कठिन प्रश्नों का उत्तम उत्तर दिया। मुझे अब तुम्हारे उत्तरों पर पूरी तरह से विश्वास है। इसलिए मैं तुम्हें राज्य के न्यायमूर्ति का पद देना चाहता हूँ। तुम मेरे दरबार के न्यायाधीश बनोगे। मुल्ला थोड़ी देर के लिए चौंका, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे आपके न्यायमूर्ति बनने की खुशी है, लेकिन मैं एक शर्त रखता हूँ। मैं तब तक न्याय नहीं करूंगा जब तक आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि आपको किस बात पर सबसे ज्यादा गर्व है। राजा ने हंसी में जवाब दिया, मुल्ला, मुझे खुद पर गर्व है, क्योंकि मैं सबसे अच्छा राजा हूँ। मुल्ला ने कहा, तब तो महाराज, आपके लिए यही कहना होगा कि राजा का अहंकार सबसे बड़ा है। राजा हंसी से झूम उठा और फिर उसने मुल्ला को पूरी तरह से न्याय का कार्यभार सौंप दिया। परिणाम। मुल्ला नसरुद्दीन का न्यायमूर्ति बनने के बाद राज्य में बहुत बदलाव आया। मुल्ला ने न्याय के सभी मामलों में अपनी समझदारी और सरलता से फैसले दिए। वह हर मामले में लोगों को संतुष्ट करने में सफल रहा, क्योंकि वह केवल बुद्धिमानी से नहीं, बल्कि दिल से न्याय करता था। उसकी प्रज्ञा के कारण राज्य में शांति और सुख का माहौल छा गया। राजा ने महसूस किया कि मुल्ला नसरुद्दीन का ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से आया है। उसने मुल्ला से जीवन भर सलाह लेना शुरू किया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सीख। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी जीवन के सबसे जटिल सवालों के जवाब सरलता और समझ से मिल सकते हैं। जो व्यक्ति अपने अहंकार, समय और सत्य की सही पहचान कर लेता है, वह जीवन में सबसे बड़ा धन पा सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन और बादशाह का अनोखा इम्तिहान। बहुत समय पहले की बात है, एक बड़े राज्य में बादशाह शासन करता था। वह बहुत ही बुद्धिमान था, परंतु साथ ही साथ वह अपने दरबार के लोगों के साथ मजाक करने का भी शौक रखता था। राज्य के लोग उसे सम्मान देते थे, लेकिन कई बार उसकी कठिन और चतुराई से भरी बातें लोगों के लिए सिरदर्द बन जाती थीं। एक दिन बादशाह ने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन नामक एक आदमी अपने हाजिर जवाबी और हास्यपूर्ण बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। राजा ने सोचा कि क्यों न उसे दरबार में बुलाकर एक मजेदार इम्तिहान लिया जाए, जिससे उसके दरबार में बैठने वाले लोग भी खुश हो जाएं और उन्हें चुनौती मिले। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मुल्ला नसरुद्दीन को तुरंत दरबार में बुलाओ। मुझे उसकी बुद्धिमानी का इम्तिहान लेना है। मंत्री ने राजा की आज्ञा मानी और मुल्ला को दरबार में बुलवा लिया। मुल्ला जब दरबार में पहुंचा तो वह राजा के सामने खड़ा हो गया और आदरपूर्वक सलाम किया। राजा ने उसे इशारे से बैठने का कहा और मुस्कुराते हुए बोला, मुल्ला, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है।
मुझे यह भी पता चला है कि तुम्हारे पास कोई भी सवाल हो तुम उसका जवाब हमेशा बहुत अद्भुत और गहरे तरीके से देते हो। आज मैं तुम्हें एक इम्तिहान दूंगा। यदि तुम इसमें सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हें सजा मिलेगी। मुल्ला ने बिना किसी डर के कहा, महाराज मैं तैयार हूं। आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं उनका जवाब दूंगा। राजा ने हंसते हुए कहा, देखो मुझे यह नहीं पता कि तुम सच बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो, लेकिन यह इम्तिहान आसान नहीं होगा। पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल। राजा ने सोचा मुल्ला को थोड़ा चुनौती देना चाहिए और उसने पहला सवाल पूछा, मुल्ला मुझे यह बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा खजाना क्या है। मुल्ला मुस्कराया और थोड़ा सोचा। फिर उसने कहा, महाराज दुनिया में सबसे बड़ा खजाना समय है। राजा ने चौंकते हुए पूछा, समय? तुम कह रहे हो कि समय सबसे बड़ा खजाना है? मुल्ला ने जवाब दिया, जी हाँ महाराज। समय एक ऐसा खजाना है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। हम इसे खो सकते हैं लेकिन उसे फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। सोने और चांदी से बढ़कर समय की कीमत है, क्योंकि यह सबसे मूल्यवान वस्तु है जिसे हम खर्च कर सकते हैं और फिर कभी वापस नहीं पा सकते। राजा और दरबार के सभी लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा मुल्ला। यह बात वास्तव में बहुत गहरी है। दूसरा सवाल। राजा ने दूसरा सवाल पूछा, मुल्ला मुझे बताओ दुनिया में सबसे बड़ा डर क्या है। मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, महाराज सबसे बड़ा डर यह है कि हम अपनी आत्मा से डर जाएं। राजा ने पूछा, क्या तुम यह कह रहे हो कि आत्मा से डर सबसे बड़ा डर है। मुल्ला ने कहा, हाँ महाराज। यह डर हमें भीतर से निगल लेता है। जब इंसान अपनी आत्मा से डरता है तो वह किसी और से नहीं डर सकता। आत्मा की शांति खो देना सबसे बड़ा डर है, क्योंकि जब आत्मा अशांत होती है तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। राजा और दरबार में बैठे लोग हैरान रह गए। फिर राजा ने कहा, तुमने इसे सही तरीके से समझाया मुल्ला। अब तीसरा और आखिरी सवाल सुनो। तीसरा सवाल। राजा ने गंभीरता से पूछा, मुल्ला अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बतानी हो तो वह क्या होगी। मुल्ला थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर उसने जवाब दिया, महाराज मेरी सबसे बड़ी गलती यह रही कि मैंने हमेशा लोगों को अपनी समझदारी से प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि वे क्या महसूस करते हैं। मैंने दूसरों के दिलों को समझने की बजाय उनके दिमागों को छेड़ा। राजा हैरान होकर मुस्कुराया। उसने मुल्ला से कहा, तुम सच में एक महान व्यक्ति हो मुल्ला। तुम्हारे जवाबों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। राजा ने फिर अपने मंत्री से कहा, मुल्ला को इनाम दिया जाए। वह सच में बुद्धिमान है और उसकी बातों में गहरी समझ है। मुल्ला ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज मेरा सबसे बड़ा इनाम यह है कि आप मेरे उत्तरों से संतुष्ट हैं। यह मेरे लिए ही बहुत बड़ी बात है। नतीजा। राजा ने मुल्ला नसरुद्दीन को सम्मान दिया और उसे राज्य के सर्वोत्तम सलाहकारों में शामिल किया। मुल्ला की बातें अब केवल हंसी के लिए नहीं बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने के लिए जानी जाती थीं। सीख। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी केवल गहरे ज्ञान में नहीं बल्कि दिल और आत्मा की समझ में होती है। किसी भी सवाल का जवाब यदि हम दिल से सोचकर देते हैं तो वह न केवल सही होता है बल्कि सबसे प्रभावशाली भी होता है। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में एक बार अकाल पड़ा। लोग अन्न के दाने के लिए तरस गए। अकाल का प्रभाव गांव के बाजार पर भी पड़ा और सदा गुलजार रहने वाले बाजार में सन्नाटा सा छाने लगा।
लोगों के पास पैसे नहीं रहे तो उसके असर से बाजार की आमद भी प्रभावित हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार के काम से ही अपना और अपनी बेगम का पेट पालता था, लेकिन अकाल के प्रभाव के कारण उन व्यापारियों की हालत भी ठीक नहीं थी जिनसे मुल्ला नसीरुद्दीन को कोई न कोई काम मिल जाया करता था। उसे अब कभी बाजार में काम मिलता और कभी नहीं मिलता। इस तरह कई महीने गुजर गए। मुल्ला नसीरुद्दीन की जमा पूंजी निकल गई। खस्ताहाली की वजह से उसकी बेगम चिड़चिड़ी हो गई। मुल्ला नसीरुद्दीन इन स्थितियों के बीच भी अपनी अलमस्ती में रहता और अपनी बेगम से कहता, बेगम, खुदा के इस बंदे के रहते तुम्हें जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। बस तुम हर हाल में खुश रहा करो। तुम्हारी ही नहीं, पूरे गांव की हालत खराब है। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो हफ्तों पत्ते उबालकर खाते हैं। भूखे पेट नसीहत किसे अच्छी लगती है। मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी भी मुल्ला की नसीहतों से चिढ़ सी जाती मगर कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर सवार होकर सुबह सुबह बाजार चला गया। उसे मालूम था कि घर में पकाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। उसने एक जिम्मेदार गृहस्थ की तरह घर की जरूरत की पूर्ति के लिए अपनी क्षमता भर प्रयास किया, मगर बाजार के व्यापारियों की भी हालत खराब थी। मुल्ला को काम तो मिला मगर पैसे नहीं मिले। काम देने वाले व्यापारी ने उसे बाद में पैसा देने का वादा करके भेज दिया। जब शाम ढले मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर खाली हाथ वापस आया, तब उसकी बेगम ने उससे बहुत रुसे स्वर में कहा, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और तुम सब कुछ जानते हुए खाली हाथ वापस आए हो। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? आखिर दिन भर तुम करते क्या रहे? करता क्या रहा? मैं खुदा का बंदा हूं। जहां खुदा भेज दे चला जाता हूं और जो काम दे दे कर लेता हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने तल्खी से कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन को तल्ख होता देखकर बेगम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह क्रोध में धधकती हुई बोली, वाह क्या कहने! दिन भर निठल्ले की तरह मटर गश्ती करो और शाम को बीवी को बताओ कि मैं तो खुदा की नौकरी करता हूं। खुदा जो कहता है वही करता हूं। तो अपने खुदा से पगार क्यों नहीं मांगते हो? खुदा से पगार मांगो। कहो खुदा से कि तुम्हारा परिवार हो रहा है फाकाक्षी का शिकार। मुल्ला नसीरुद्दीन को बेगम की बातें चुभ गईं। बेगम का गुस्सा चूंकि वाजिब था इसलिए उसने कुछ कहा नहीं और तुरंत गधे पर सवार होकर घर से बाहर चला आया। गधा अपनी मस्ती में चल रहा था और मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर बैठा सोच रहा था, जाऊं तो कहाँ जाऊं? मांगू तो किससे? सबकी हालत जानता हूं। किसी के पास अपना ही पेट भरने के लिए अनाज नहीं है तो कोई कहां से मेरी सहायता करेगा? उसका गधा चला जा रहा था। लगातार गांव की सड़कों पर चलने के आदी इस गधे को किसी दिशा निर्देश की जरूरत नहीं थी। गधे पर बैठा मुल्ला नसीरुद्दीन सोच रहा था, आखिर मैंने इतनी छोटी सी जरूरत के लिए खुदा का नाम क्यों ले लिया? अब अगर बिना अनाज लिए घर जाऊं तो कैसे? वह मन ही मन दुहखी हो रहा था। वह यह सोचकर घर से निकला था कि बेगम का गुस्सा शांत होगा तब घर लौट आएगा, मगर अब उसके पेट में भी चूहे कूद रहे थे और वह यह बात समझ रहा था कि जब तक पेट भरने का इंतजाम न हो जाए बेगम का क्रोध शांत होने वाला नहीं। वह ख्यालों में डूबा रहा। गधा चलता रहा। मुल्ला को एक बार ख्याल भी आया कि अब घर लौट जाना चाहिए, मगर फिर मन के किसी कोने से आवाज आई, बिना पैसे या अनाज के नहीं। चलते चलते थककर गधा एक जगह पर रुक गया। गधे के रुकने से मुल्ला नसीरुद्दीन की तंद्रा टूटी। उसने देखा गधा नदी के किनारे रुक गया है। उसने सोचा गधे को प्यास लगी है। वह खुद भी भूखा और प्यासा था।
गधे से वह उतर गया और प्यार से गधे को सहलाया, फिर नदी की धारा के पास उसे ले जाकर पानी पिलाया। जब गधा पानी पीकर तृप्त हो गया, तब उसे नदी किनारे के एक पेड़ के नीचे खड़े करके फिर प्यार से सहलाया और उसे थपथपाते हुए कहा, मैं भी पानी पीकर आऊं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी पानी पिया। पानी पीने के बाद उसे थकान अनुभव होने लगी। वह गधे के पास ही जमीन पर लेट गया। थोड़ी देर में ही उसे नींद आ गई। सूरज की पहली किरण ने जब उसे सहलाया तब उसकी नींद खुली। ठंडी हवा के झोंकों की मस्ती ने उसमें जैसे नया प्राण फूंका। चिड़ियों के कलरव को उसने देर तक मुग्ध होकर अपनी पलकें मूंद कर सुना। भूख प्यास का कोई एहसास उस वक्त उसे नहीं था। उसने नदी में डुबकी लगाई और तरोताजा होकर नदी किनारे ही एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, बेगम ने कल कुछ नहीं खाया और आज भी कहीं से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। गधा नदी किनारे इधर उधर उगी सूखी कुम्हलाई दूब चरने में व्यस्त था। मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी बेगम की बात याद आई, तू खुदा का बंदा है तो खुदा से अपनी पगार क्यों नहीं मांगता? मुल्ला नसीरुद्दीन के दिमाग में यही बात गूंजने लगी। भूख से त्रास्त मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी नहीं, अपनी बेगम की चिंता थी। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। रात भर उसने उसका इंतजार किया होगा। भूखे रहकर पता नहीं क्या कुछ सोच रही होगी। उलझनों और सवालों से घिरे मस्तिष्क को शांत करने के लिए मुल्ला वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसके दिमाग में विचार आया, बैठे रहने से क्या फायदा? खुदा से अपनी पगार मांगता हूं। सुना है खुदा बहुत रहमदिल है, क्या पता सुन ही ले। ऐसा सोचकर उसने अपने कपड़े ठीक किए, सिर की नोकदार टोपी को दुरुस्त किया, अपनी पतली लंबी दाढ़ी को सहलाकर सीधा किया और फिर पलकें बंद कर जोर जोर से बोलने लगा, मेरे मौला, ये मेरे खुदा, मैं तुम्हारा बंदा मुल्ला नसीरुद्दीन तुमसे अपनी पगार मांगता हूं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, मुझे मेरी पगार भेज दे। ये बातें कहने से मुल्ला नसीरुद्दीन को एक अजीब सी तसल्ली हुई। उसका बेचैन मन शांत होने लगा। इस सुखद एहसास को समेटने के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन पलकें बंद किए कहने लगा, मेरे खुदा, मेरे मौला, मैं भूखा हूं, मेरी बेगम भूखी है, कुछ खाने को दे और मेरे लिए महीने भर की पगार भेज दे। जिस समय मुल्ला नसीरुद्दीन खुदा से फरियाद कर रहा था, उसी समय उधर से एक सौदागर गुजर रहा था। सौदागर ने नदी के किनारे रुककर अपने घोड़े को पानी पिलाया और थकान मिटाने के लिए एक पेड़ के तने से टिककर बैठ गया। अभी थोड़ा समय ही बीता था कि उसके कानों में आवाज आई, या मेरे खुदा, मेरे मौला, मैं भूखा हूं, मेरी बेगम भूखी है, कुछ खाने को दे और मेरे लिए महीने भर की पगार भेज दे। इस अजीब से लिबास वाले मुल्ला नसीरुद्दीन की गुजारिश सुनकर सौदागर को मजाक सूझा। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को चौंकाने के लिए अपने पास से मठरियों की थैली निकाली और दो चार मठरियां अपने लिए रखकर पूरी थैली मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए बांधकर एक किनारे रख दी। फिर उसने अशरफियों की अपनी थैली निकाली और एक हाथ में अशरफियों की थैली और दूसरे हाथ में मठरियों की थैली लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास गया और उसके सामने धीरे से दोनों थैलियां रख दी। फिर दबे पांव वहां से चलकर अपनी जगह आकर बैठ गया। वह देखना चाहता था कि अब मुल्ला नसीरुद्दीन क्या करता है। मठरियों से उठती सोंधी गंध जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने महसूस की तो अनायास ही उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपने सामने रखी दोनों थैलियों को देखा, फिर आसपास दृष्टि दौड़ाई, कहीं कोई नजर नहीं आया। तब उसने थैली खोली और एक थैली में झांकती मठरियां दिखीं और दूसरी में अशरफिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दोनों बाहें आकाश की ओर फैला दीं और कहा, खुदा, तुम बड़े रहमदिल हो, तुमने मेरी पुकार सुन ली।
मठरिया देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन की भूख जाग गई। उसकी इच्छा हुई कि वह मठरिया खा ले, मगर तभी उसे याद हो आया कि उसकी बेगम भी तो भूखी है। उसने मठरियों की थैली और अशरफियों की थैली उठाई और अपने गधे पर सवार होकर घर की ओर चल पड़ा, यह सोचकर कि घर पहुंचकर मियां बीवी चैन से मठरिया खाएंगे। सौदागर मुल्ला नसीरुद्दीन को गधे पर सवार होकर जाते हुए देखता रहा। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर यह आदमी खुशी के कुछ लम्हे जी ले, फिर वह उसे अशरफियों की सच्चाई बताकर उससे अशरफियां मांग लेगा। गधे से वह जा रहा है, घोड़ा तो गधे से तेज चलता है, पलक झपकते ही पकड़ में आ जाएगा। अभी जाने दो। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर की राह पर मुड़ गया। तब सौदागर ने अपना घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। अपने घर पहुंचकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा बेगम झरोखे पर बैठी अपनी सूनी नजर से राह ताक रही थी। मुल्ला को देखकर बेगम भागी भागी आई और दरवाजा खोला। उसकी आंखें डबडबा गईं और वह मुल्ला से लिपटकर बोली, कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? मुल्ला नसीरुद्दीन ने दोनों थैलियां अपनी बेगम को थमाते हुए कहा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मैं तो खुदा से अपनी पगार मांगने गया था। जब पगार मिली तब तुम्हारे पास आ गया। पहले मठरिया खाओ, भूखी होगी। मैंने भी कुछ नहीं खाया है, मुझे भी भूख लगी है। फिर अशरफिया गिन लेना। बेगम तुरंत रसोई में गई और वहां से एक थाल उठाकर ले आई। थैली से मठरिया निकालकर थाल में रखी। बाहर वाले कमरे में, जिसका उपयोग प्रायः बाहर से आए अतिथियों के लिए ही होता था, दोनों ने बैठकर मठरियों खाईं। पानी पिया, तृप्त हुए। फिर बेगम ने अशरफियों की थैली खोली और अशरफिया गिनकर बताया, पूरे 250 अशरफिया हैं, 250। तभी वह सौदागर मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में पता लगाते हुए उसके घर पहुंचा। हुआ यह था कि उसने घोड़े को दूसरी राह पर घुमा लिया था और राह भटक जाने के कारण गधे पर बैठे आदमी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। उसने एक ग्रामीण से पूछा, भाई, तुमने इधर से किसी गधे पर सवार आदमी को जाते देखा है? तपाक उस ग्रामीण ने कहा, गधा सवार? कौन? मुल्ला नसीरुद्दीन। इस गांव में तो केवल एक ही शख्स ऐसा है जो गधे की सवारी करता है। मैं उसका नाम नहीं जानता, विवश स्वर में सौदागर ने ग्रामीण से कहा। हाँ, वह शख्स नोकदार रंग बिरंगी टोपी पहने है और उसकी पतली लंबी दाढ़ी है। हाँ हाँ, आप मुल्ला नसीरुद्दीन की बात कर रहे हैं, उस ग्रामीण ने कहा। फिर सौदागर की ओर देखकर उसने कहा, आप गलत रास्ते से जा रहे हैं। इस सड़क के बाद वाली सड़क से इसी दिशा में थोड़ी दूर चलने पर ही आपको एक बड़ी सी 3 मंजिलों वाली इमारत मिलेगी। वही इमारत मुल्ला नसीरुद्दीन की है। वह वहीं रहता है। इस तरह भटकता हुआ और लोगों से पूछता पाछता सौदागर मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। बेगम ने जैसे ही दस्तक की आवाज सुनी तो वह भीतर चली गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी को देखकर उसने उस पर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। सौदागर ने झेंपते हुए कहा, आप मुल्ला नसीरुद्दीन हैं? देखिए जवाब, हम दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। दरअसल मैं अपनी अशरफियों की थैली की वापसी के लिए आया है। आप जब खुदा से पगार के लिए गुजारिश कर रहे थे, उसी वक्त मैं उधर से गुजर रहा था। मैंने मजाक में अपनी अशरफियों की थैली आपके सामने रख दी थी। आप उसे लेकर चले आए। अब आप मुझे वह थैली लौटा दें। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सौदागर की बात ध्यान से सुनी, फिर कहा, मैं खुदा का नेक बंदा हूँ। खुदा ने जो पगार मेरे लिए भेजी है, वह मेरी है। उस पर किसी का भी दावा अब गलत है। आप लौट जाएं।
250 अशर्फियों की बात थी। सौदागर ऐसे ही कैसे चला जाता? सौदागर और मुल्ला नसीरुद्दीन के बीच अशर्फियों के लिए चकचक शुरू हो गई। अंत में हार कर सौदागर ने कहा, आप ऐसे नहीं मानते तो काजी के पास चलें। काजी जो फैसला करेगा मैं मान लूंगा। काजी के पास मैं चलूं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, मगर तुम मेरे लिबास की हालत देखो। इस हालत में तो मैं किसी भी सूरत में काजी के पास नहीं जाऊंगा, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सख्ती से कहा। दरअसल रात में अपने लिबास पहने हुए ही मुल्ला नसीरुद्दीन जमीन पर सो गया था। नदी किनारे की नमीयुक्त जमीन होने के कारण उसके कपड़े मिट्टी में सन गए थे। सौदागर ने मुल्ला नसीरुद्दीन के कपड़ों को देखा और मन ही मन कुछ सोचकर कहा, कोई बात नहीं है जनाब, आपको मैं अपनी शेरवानी और सलवार निकाल कर दे देता हूँ, आप इन्हें पहन लीजिए। सौदागर ने अपनी शेरवानी उतारी और सलवार का नाड़ा खोला और मुल्ला नसीरुद्दीन को दोनों कपड़े देकर कहा, बस जनाब आप एक मेहरबानी करें, एक लुंगी मुझे दे दें ताकि उसे पहनकर मैं आपके साथ काजी के पास चल सकूं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तुरंत एक लुंगी सौदागर को दे दी। सौदागर ने लुंगी लपेट ली और मुल्ला नसीरुद्दीन ने शेरवानी और सलवार पहन ली। सौदागर ने कहा, अब आप अशर्फियों की थैली लेकर मेरे साथ काजी के पास चलें। ऐसे कैसे चलें? तुमने मेरी जूती देखी है, कैसी लग रही है? कीचड़ से लथपथ, बदरंग और मैली। क्या मैं वह जूती पहनकर काजी के पास चलूं? हरगिज नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने आंखें तरेरते हुए कहा। अच्छा कोई बात नहीं, आप नाराज न हो, मेरी जूती ले लें। सौदागर ने अपनी जूती उतारकर मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने रख दी। लीजिए जनाब, यह जूती पहन लीजिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जूती पहन ली। सौदागर ने कहा, अब तो चलेंगे काजी के पास, अब तो कोई समस्या नहीं है। समस्या कैसे नहीं है? समस्या तो है ही। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इस तरह काजी के पास मुल्ला नसीरुद्दीन ने पाँव पटकते हुए कहा। अब क्या समस्या रह गई जनाब? कुछ कहें तो परेशान होते हुए सौदागर ने पूछा। अरे भाई, तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? मेरे पास सवारी के लिए सिर्फ एक गधा है, क्या समझते हो? मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर सवार होकर जाएगा काजी से मिलने? कतई नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने पाँव पटकते हुए कहा। ठीक है जनाब, सौदागर ने खुशामदी लहजे में कहा, आप मेरा घोड़ा से लीजिए। आप घोड़े पर बैठकर चलिए और मैं पावपैदल आपके साथ काजी के पास चलूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ऐसा दिखाया जैसे वह विवश होकर काजी के पास चलने को तैयार हुआ हो, और कहा, ठीक है चलिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अशर्फियों की थैली अपने हाथ में उठा ली और घर से बाहर आकर सौदागर के सफेद शानदार घोड़े पर सवार हो गया। शेरवानी, सलवार और शानदार जूती के साथ ही उसके सिर पर उसकी शानदार नोकदार टोपी थी। घोड़े पर जाता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन किसी सुल्तान से कम नहीं दिख रहा था, और घोड़े के साथ साथ लुंगी गंजी में चलता सौदागर, जो नंगे पांव भी था, किसी सिरफिरे से कम नहीं लग रहा था। चलते चलते आखिर दोपहर तक दोनों काजी के पास पहुंच ही गए। काजी को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने काजी को सलाम किया और कहा, हुजूर, मुझे इस सिरफिरे से बचा लो। काजी ने ऊपर से नीचे तक सौदागर को देखा। अपनी अशर्फियों की चिंता में सौदागर बावला सा दिख रहा था। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को अशर्फियों की थैली देने की कहानी सविस्तार काजी से कह सुनाई। काजी हैरत में पड़ गया और मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ एक बार देखने के बाद सौदागर से पूछा, तुमने बताया कि तुम सौदागर हो, और तुमने मजाक में अपनी अशर्फियों की थैली मुल्ला नसीरुद्दीन को दे दी। कौन विश्वास करेगा तुम्हारी बात पर? ऐसा कहते हुए काजी ने फिर सौदागर को ऊपर से नीचे तक देखा।
मौका ताड़कर मुल्ला नसीरुद्दीन ने तुरंत कहा, काजी साहब, बात सिर्फ अशरफियों की थैली की ही होती तो कोई बात नहीं थी। यह शख्स तो अब यह भी कहेगा कि यह शेरवानी भी उसकी है, यह सलवार भी उसकी है, यह जूती भी उसकी है, और बाहर खड़ा वह घोड़ा भी उसी का है जिससे मैं आया हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर सौदागर घबरा गया। अरे यह क्या? यह आदमी तो अचानक बदल गया। पहले तो मेरी अशरफियों पर कब्जा कर लिया, अब मेरी शेरवानी, सलवार, जूती और घोड़े पर भी दावा कर दिया। वह बौखलाकर बोला, काजी साहब, काजी साहब, अशरफिया जो मुल्ला नसीरुद्दीन के हाथ की थैली में हैं, सलवार, शेरवानी व जूती जो उसने पहन रखी है, और वह घोड़ा भी जिससे वह आया है, सचमुच सब मेरे हैं। काजी के सामने बावला सा सौदागर बार बार गिड़गिड़ाता हुआ अपनी बात दोहरा रहा था। सौदागर की हरकतों पर गौर करते हुए काजी ने मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर निश्चिंतता का भाव था और आंखों में विश्वास भरी चमक। काजी ने अपना फैसला सुनाया, खुद को सौदागर बताने वाले बावले को चिकित्सा के लिए अस्पताल भेजा जाए और मुल्ला नसीरुद्दीन को उसकी अशरफियों, घोड़े एवं अन्य सभी असवाबों जो उससे ताल्लुक रखते हैं के साथ बाइज्जत बरी किया जाए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन शाहतबियत इंसान था। उसकी शाहखर्ची और अलमस्ती देखकर लोग अपनी हैरत कुछ इस कदर बयां करते, गजब है यह मुल्ला नसीरुद्दीन भी। जेब में भले ही चिल्लर भी न हो मगर खर्च करने से बाज नहीं आता। इसे तो बादशाहत नसीब होनी चाहिए थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जीवन शैली के कारण हर दिल अजीज बन गया था। उसकी फितरत थी लोगों के काम आना। अपनी जिंदगी में उसने यह देखा था कि दौलत कहीं भी ठहरती नहीं है और जिनके पास ठहरती है उसके बारे में आम तौर पर कंजूस, मक्खीचूस, दगाबाज, दौलत का यार, मतलबी, कपटी जैसे विशेषण उछलते हैं। इसलिए मुल्ला नसीरुद्दीन एक हाथ से दौलत कमाता तो दूसरे हाथ से खर्च भी कर देता। उसकी इस आदत से उसकी पत्नी दुखी रहती, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन उसे यह समझाता रहता कि दौलत सहेजने में जीवन का आनंद नहीं है। जीवन का आनंद तो इस बात में छुपा है कि आपको चाहने वाले कितने हैं, आपकी पुकार सुनकर कितने लोग आपके पास आते हैं और आपके दुख सुख में हाथ बंटाते हैं। किंतु फाकाक्षी का दौर देख चुकी मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी उसकी इस समझ पर एतराज जताती और कहती, इंसान को अपनी गृहस्थी के बारे में भी सोचना चाहिए। आज ही नहीं, आने वाले कल के लिए भी उसे सतर्क रहना चाहिए। ऐसा न हो कि आज की मस्ती में आने वाले कल की चिंता ही न की जाए और खुदा न करे कि जब कल बुरा वक्त आए तो हाथ में एक ढेला भी नहीं हो। अर्थात दौलत के मुद्दे पर मुल्ला और मुल्ला की पत्नी के बीच मतभेद था। उनके बीच जीवन जीने के तरीके के बारे में बहस का दौर चल ही रहा था कि अचानक मुल्ला नसीरुद्दीन की आय का साधन जाता रहा और मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने गंभीर आर्थिक संकट उपस्थित हो गया। हालात ऐसे बिगड़े कि मुल्ला नसीरुद्दीन को मेहनत मजदूरी करके अपनी और अपनी पत्नी की उदरपूर्ति का साधन जुटाना पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन इस फाकाक्षी के दौर में भी अपनी शाहखर्ची पर काबू नहीं रख पाया। जो भी कमाता उसे खर्च करने में उसे कोई संकोच नहीं होता। उसकी पत्नी कल की चिंता में दुबली होने लगी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को जंगल में पेड़ काटने का काम मिला। एक पेड़ काटने के एवज में उसे 1 सेर चावल व 2 पैसे नकद मेहनताना मिलना तय हुआ, बशर्ते कि वह पेड़ की डालियों को काटकर तने से अलग कर दे, भले ही इस काम में उसे 1 दिन लगे या 10 दिन। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्साह के साथ कुल्हाड़ी उठाई और चल दिया जंगल की ओर, जैसे वह कोई जंग जीतने जा रहा हो। जंगल पहुंचकर मुल्ला ने ऐसा पेड़ तलाशा जिसका तना सीधा हो और डालियां भी सीधी हों। संयोग ही था कि उसे सीधे तने और सीधी डालियों वाला एक पेड़ जल्दी ही मिल गया।
दिन ढलने से पहले ही मुल्ला ने पेड़ काटकर गिरा दिया और उसकी डालियां काटकर सीधा तना अलग कर दिया। अपना काम पूरा कर चुकने के बाद मुल्ला ठेकेदार के पास पहुंच गया। उसे दिन ढलने से पहले आया देखकर ठेकेदार ने उससे पूछा, अरे नसीरुद्दीन, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, अपनी मजदूरी लेने आया हूँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए ठेकेदार से कहा। तो क्या तुम पेड़ काट कर आ रहे हो? अविश्वास भरे शब्दों में ठेकेदार ने पूछा। हाँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने विश्वास भरी नजरों से ठेकेदार को देखते हुए कहा। जैसे कहा था वैसे ही कटा? ठेकेदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। हाँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने फिर हामी भरी। अच्छा, चलो मुझे दिखाओ तुमने कैसे पेड़ काटा है और डालियां कैसे सजाई हैं। मगर ठेकेदार को मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन को भला क्या एतराज होता। उसने ठेकेदार के साथ जंगल का रुख कर लिया। ठेकेदार जब जंगल पहुंचा तो कटा हुआ पेड़ देखकर बहुत खुश हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ठीक वैसे ही पेड़ काटा था जैसा वह चाहता था। खुश होकर ठेकेदार ने मुल्ला को 2 की जगह 4 पैसे दिए और 1 की जगह 2 सेर चावल। मुल्ला के लिए यह बहुत था। घर में पत्नी के सिवा और कोई सगा संबंधी तो था नहीं, इसलिए मुल्ला ने सोचा इतना चावल दोनों पति पत्नी के लिए कुछ दिनों की जरूरतें पूरी कर देगा। घर पहुंचकर मुल्ला ने पत्नी को चावल का थैला थमाते हुए कहा, आज पुलाव बना लो, मैं घी और गोश्त लेकर आता हूँ। मजदूरी में 4 पैसे भी मिले हैं, मैं 2 पैसे लेकर जाता हूँ और ये 2 पैसे तुम रख लो। जब कोई जरूरत हो खर्च कर लेना। मैं समझता हूँ कि 1 पैसे का घी और 1 पैसे का गोश्त काफी होगा। मैं अपने दोस्तों को भी बुला लूंगा। बहुत दिन हुए किसी को हमने खिलाया नहीं। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी पत्नी को 2 पैसे दे दिए और खुद झोला लेकर सामान खरीदने निकल गया। गोश्त और घी लेकर मुल्ला जल्दी ही घर लौट आया और पत्नी से कहा, तुम पुलाव पकाओ, मैं अपने दोस्तों को बुलाने जा रहा हूँ। मुल्ला के जाने के बाद उसकी पत्नी ने सोचा कि इस आदमी का दिमाग नहीं बदला। इतनी बुरी हालत में भी फिजूल खर्ची की आदत नहीं गई। आखिर क्या जरूरत आ गई दोस्तों को दावत देने की? अच्छा, आने दो दोस्तों को, खिलाती हूँ पुलाव। उसने गोश्त और घी छुपाकर रख दिया और खुद रसोई में बैठकर रोने लगी। जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने 4 दोस्तों के साथ अपने घर लौटा तब पत्नी को विलाप करते पाया। मुल्ला चकित होकर अपनी पत्नी को देखते हुए सोचने लगा, अरे क्या हुआ इसे? अभी तो भली चंगी थी, अब ऐसे रो रही है कि मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो इस पर। ऐसा सोचते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें? इस तरह बिल्ख बिल्ख कर क्यों रो रही हो? होना क्या है? तुम दोस्तों को बुला लाए हो, इधर जो पुलाव मैंने पकाया था उसे बिल्ली खा गई। उसकी पत्नी ने रुआसी आवाज में मुल्ला से कहा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।